हेलो बच्चों, आओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्यूब एंड क्यूब रूट। यस, क्यूब एंड क्यूब रूट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। बट आप अगर समझते हो चीज़ों को तो 6-7 से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक के बारे में बात सिर्फ इतनी करनी है कि एक बेसिक है ये हमारा, मैथ्स में डिफरेंट टॉपिक्स में यूज हो सकता है कभी कभी, तो समझते हैं। आइए, सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट। बच्चों, क्यूब का मतलब क्या समझते हैं पहले ये देखते हैं, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अरे समझो ना यार, समझा तो रहा हूँ। क्यूब का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है, सपोज a, उसका एक्सपोनेंट अगर 3 कर दिया जाए या पावर 3 कर दिया जाए, ध्यान देना मेरी बात को। यस, किसी नंबर का अगर पावर 3 कर दिया जाए, इसका मतलब है कि उसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। देन जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं क्यूब। नहीं समझा? ये सर एक क्यूब में फंस गए। अच्छा, एग्जाम्पल समझो प्यारे बच्चों। अगर एक नंबर है 2, उसका अगर पावर 3 कर दिया जाए, देन क्या आएगा आपको? 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने अभी भी बताया कि अगर किसी नंबर के पावर को 3 लिखा जाए, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, देन यू विल गेट ए नंबर, एंड दैट बिग नंबर, है ना। छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो एक बड़ा नंबर आएगा, वो बड़ा नंबर क्यूब होगा। यस, सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। समझने लगे होगे तो बोलो 3 का क्यूब क्या होगा? सर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो ये 27 क्या है? क्यूब है। 8 क्या है? क्यूब है। आ रही होगी बात समझ? यस। अब एक ऐसे ही एग्जाम्पल कर सकते हो, और चाहे तो 4 क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। आप बताओ क्या होगा? 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64। टेबल नहीं है याद तो याद कीजिए, 64 इज अ क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब भी इसको बोलते हैं। तो फिर सर ये क्यूब रूट क्या होता है? अब उल्टा समझो, उल्टा इधर आ जाओ। मैंने बोला 8 क्यूब नंबर है। 8 क्या है? क्यूब नंबर है। देन 27, 64 ये क्यूब नंबर है। 5 का करेंगे तो ऐसे आएगा 125, ये क्यूब नंबर है। सो अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका क्यूब है ना, 8 किसका क्यूब है, तो आंसर आएगा 2। देखो ना, 8 किसका क्यूब है? 2। 27 किसका क्यूब है? तो आंसर आएगा 3। 64 किसका क्यूब है रे बाबा? 4। एंड 125 किसका क्यूब है? 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा नंबर आता है, तो वो बड़ा नंबर क्यूब है, और जिसको मल्टीप्लाई किया था वो छोटा नंबर क्यूब रूट है। ऐसे समझो ना। यस, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 6 का क्यूब करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखेंगे, तो एक नंबर आएगा 6 6 जा 36, इंटू 6 करना तो 216 आएगा। यस, समझ गए? सो ये 216 क्या है रे बाबा? ये क्यूब नंबर है सर। और ये 6 क्या है? 6 क्या है सर? क्यूब रूट है। ये क्या है? क्यूब रूट है। ये समझने के लिए समझना है, क्यूब रूट के। याद होगा आपको, मैंने स्क्वायर रूट समझाया था। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना है? इसको इस सिंबल में लिखते थे। 16 का स्क्वायर रूट 4 है। रूल क्या होता था सर? प्राइम फैक्टर करते थे। याद आ रहा है? यस, याद आ गया होगा। तो बड़ा नंबर जो
एक नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करने से आता है, वो होता है क्यूब। और उससे पीछे चले जाओ, उससे पीछे चले जाओ, मतलब कि वो बड़ा नंबर किसको मल्टीप्लाई करने से है। क्वेश्चन पूछो ना, पूछो, आस्क द क्वेश्चन। बाबा क्वेश्चन ही नहीं पूछते, पूछो ना, पूछो। भाई साहब आप किसको मल्टीप्लाई करके आए हो? 4 को। अच्छा, अरे गुस्से में क्यों? 4 को। तो 4 तुम्हारा क्यूब रूट है। हाँ, अब 4 से पूछो कि मैं तुमको 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोगे? तो बोलेगा 64। तो 64 क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब। ऐसे पूछो 2 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों एक जनरल होल नंबर लिया मैंने। आप किसी भी नंबर के साथ ये बात कर सकते हो, करते हैं एग्जाम्पल में, बट थोड़ा सा क्यूब रूट को भी समझते हैं कि सर इसको जैसे आपने सिंबल यूज किया था, क्यूब रूट के लिए कोई सिंबल है क्या? हाँ है। बच्चों ध्यान दो, क्यूब रूट के लिए आपको जो मैं सिंबल बताता हूँ वो ऐसे है। बेसिक को समझो दोस्त, बेसिक को, है ना, बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं, मज़े मज़े में। जस्ट फील लाइक कि क्लास में ही आप हो, पेन और पेपर आपके पास हो, जो बातें समझ में आ रही हैं उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करो। सो बच्चों मैं बात कर रहा था क्यूब रूट को, तो एक आइडिया तो आ गया आपको, लेकिन इसको सिंबल, इसका सिंबल क्या लिखेंगे? इसका सिंबल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो जैसे स्क्वायर रूट होता था ना वैसा ही होगा। इसके अंदर एक नंबर होगा, एक जैसे अभी अपन किए सपोज 6 का क्यूब, तो आपको आया था 260। तो ये वाला क्या है? क्यूब है। ये वाला क्या है बच्चों? क्यूब रूट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब सर ये तो स्क्वायर रूट है, आप तो मुझे गलत बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो ये जो वी शेप बनता है ना, वी शेप, इसके अगर अंदर में मैं 3 लिख दूँ, ये अगर यहाँ पे ए लिखा मैंने, इसके अंदर में मैं 4 लिख दूँ, ये वाला लिखा मैंने ए, इसके अंदर में मैं 5 लिख दूँ, या यूँ कह दो इसके अंदर में मैं n लिख दूँ, अंदर में, इसके अंदर, वी के अंदर में, बाहर नहीं लिखना, बाहर लिखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ ए, 4th रूट ऑफ ए, 5th रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। जो यहाँ पे है वही हमारा, है ना, रूट को आगे की ओर लेके जाता है। मतलब क्या कहलाएगा वो? क्यूब रूट ऑफ ए, 4th रूट ऑफ ए, 5th रूट ऑफ ए। सर ये सब क्या बता रहे हो? देखो बच्चों ये समझना है आपको। इसका अगर देखो अभी के लिए इसको थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि ये अभी तुम्हारे काम का ज़्यादा नहीं है, छोटे बच्चों को समझाएंगे बाद में, थोड़ा एक्सपोनेंट में भी। अभी के लिए समझना है यहाँ पे कि इसका ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ। क्या है बच्चों? क्यूब रूट ऑफ। क्लियर? अगर इसमें और इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो समझ लो, दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए, बट दिस इज क्यूब रूट। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, बट यहाँ पे आपको क्यूब रूट में देना पड़ेगा। 3 दोगे तो ही क्यूब रूट होगा, नहीं तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखना है इसको तो लिखना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ऑफ 216, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ 216 लिख दिया, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 64, ऐसे। तो अभी आपने देखा था किसका क्यूब है? 6 का, तो 6 आएगा। ये किसका क्यूब होता है? 5 का, तो 5 आएगा। ये किसका होता है? 4 का, तो 4 आएगा। सो ये जो राइट में आ रहा है ये तुम्हारा क्यूब रूट आ रहा है। सिंबॉलिकली जो मैं बात कर रहा था कि बड़े नंबर को अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट। यहाँ 3 कंपलसरी है, कंपलसरी है रे बाबा, बिना इसके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। यस, गलती नहीं करेंगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आ भी रहा होगा कि सर ये सब तो छोटे छोटे नंबर हैं, कोई बड़ा नंबर आ जाए। सपोज मैं बिल्कुल नहीं जानता, छोटा ही नंबर पहले स्टार्ट कर, सपोज 3375 है ना। अब मैं बोलूँ कि इसका क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, तो दिक्कत होगा।
कैसे करेंगे सीखने वाले हैं, आगे देखें। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्लियर हो जाओ, क्यूब एंड क्यूब रूट। कोई भी नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो बड़ा नंबर मिलता है उसको क्यूब बोलते हैं, और वो जिस नंबर का क्यूब होता है उस छोटे नंबर को क्यूब रूट बोलते हैं। समझ गए? अरे पक्का समझ गए? यस बोलो ना यार, बोल दो यस यस यस, समझ गए, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं क्यूब का। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, क्यूब निकालने के लिए दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा बताओ 6 का क्यूब क्या है, अभी अभी बताया आपको, तो आप बोलोगे सर मुझे पता है 216। ऐसे ना फटाफट कम से कम 20 तक याद रखो। कितने तक? 20 तक। बोलो जल्दी जल्दी से मेरे साथ। 1 का क्यूब 1, वेरी गुड। 2 का क्यूब, यहाँ पे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा तो 1 आया होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 3 का क्यूब, बोलो बच्चों मेरे साथ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। 4 का क्यूब ऐसे ही करेंगे तो 64 आएगा। 5 का क्यूब 125 आएगा। 6 का क्यूब 216 आएगा प्यारे बच्चों। 7 का क्यूब याद रखना, एक ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वाले सारे कम से कम याद होने चाहिए, 343। 8 का क्यूब 512। 8 का क्यूब कितना होगा दोस्त? 512। 9 का क्यूब बताओ जल्दी से, किसको याद है? 729, वेरी गुड, 729 को बोल रहा है वहाँ से। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। ये तो दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन आज तक ना किसी ने पूछा होगा किसी से, ना कोई पूछेगा। सर आप पूछ रहे हो ना, आज के बाद नहीं पूछेगा। 10 का क्यूब, अरे यार 10 का क्यूब किसको नहीं याद आता है? 11 का क्यूब याद रखेंगे। 11 का क्यूब कितना होगा? बोलिए 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब, यस याद रखना 13 11 इंपॉर्टेंट, और सब याद रखो अच्छी बात है, लेकिन प्राइम नंबर का तो याद ही रखना है। याद करो, मैंने प्राइम नंबर के बारे में बताया था, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं बता रहा था कि बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, उसके लिए मेथड यूज करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ से देखिए 14 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों बोलो जल्दी जल्दी? 2744। 2744। 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? चेक कर लेना एक बार, है ना? 3375। 3375। 16 का क्यूब कितना हो जाएगा तो फिर बोलिए? 4096। 17 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? 4913। थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज़ भारी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ेंगे यार। 18 का क्यूब कितना है? 5832। 19 का क्यूब कितना है सर? 6859। 20 क्यूब कितना है सर? 8000। जैसे मुझे याद हो गया है लिखते लिखते, वैसे आपको भी याद हो जाएगा। सो ये कम से कम 20 तक का क्यूब मैं सजेस्ट करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा यस, कि अगर आप क्यूब रूट में मास्टर होना चाहते हो तो प्राइम नंबर्स के बारे में आइडिया रखो, एटलीस्ट 20 तक का क्यूब याद रखो। बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर है, क्लास 8th में ये चैप्टर मिलता है, वहाँ पे बाकी सीखने के लिए कभी भी सीख सकते हैं, है ना। क्लास तो एक बाउंड्री है, बाउंड्री को क्रॉस करो। यस बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी। सो क्यूब पता चल रहा है सर ये सारे होल नंबर है। अगर मैं कोई नंबर ऐसा बोल दूं जो फ्रैक्शन में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 4/7 का क्यूब क्या है? अरे यार तो क्या दिक्कत है क्या? एक्सपोनेंट का एक रूल होता है a/b⁴n इज इक्वल टू a⁴n अपॉन b⁴n। याद आया? तो वैसे इसको लिख सकते हो 4 का पावर 3 अपॉन 7 का पावर 3। देखो अपने लिस्ट में 4 का पावर 3 64 है, 7 का पावर 3 343 है। खत्म। सर इसको फिर डेसिमल में लिखेंगे? नहीं, खत्म हो गया। सर एक और बताओ, 5/12 का पावर क्यूब करना है तो क्या करेंगे यार? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। हाँ आप समझ गए हो, आप यही ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब अरे क्या बात है। 5 का क्यूब अपॉन 12 का क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 का क्यूब? 125। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 का क्यूब? देखिए वहाँ पे 1728।
दिस इज योर आंसर, यस दिस इज योर आंसर बच्चों, ऐसे करना होता है। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर लेकिन अगर डेसिमल में दे दिया जाए 0.3 दे दिया जाए फिर क्या करेंगे? 0.3 का क्यूब कैसे करेंगे सर? डेसिमल देख के ही डर लगता है। हाँ, डेसिमल देख के डर लगता है। देखो क्या है, इसको करने के लिए ना सिंपल सी बात है, 3 का पहले क्यूब कर लो 27, डन। अभी देखो ध्यान देना, यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस के बाद है? 1 प्लेस के बाद, लेकिन यहाँ क्यूब चल रहा है। क्यूब चलेगा तो यहाँ 1 है, लेकिन रिजल्ट में 3 प्लेस के बाद चला जाएगा। अगर स्क्वायर होता तो 2 प्लेस के बाद चला जाएगा। 4 होगा तो अभी जितना है उसका आप क्या करो, 4 टाइम्स कर दो। अभी 1 है तो 3 टाइम्स, 2 होता तो 2 3 जा 6 पीछे चला जाता। यस यस। सो 0.3 का क्यूब का मतलब क्या है पता है? 27 तो आ ही गया, लेकिन 3 प्लेस करना है तो 1 2 1 है नहीं, 0 डालो और रख दो डेसिमल। सो आंसर होगा 0.027। समझना पड़ेगा दोस्त, समझना पड़ेगा। अभी और एग्जाम्पल करते हैं, देखिए ध्यान से। मैं देखता हूँ बच्चों को लिखा रहता है क्या कि 7 का क्यूब निकालिए, बिना सोचे समझे क्यूब रूट निकालते हैं। बोलते हैं सर क्यूब रूट तो निकल ही नहीं रहा है। अरे थोड़ा लैंग्वेज तो भी पढ़ लो, क्यूब निकालना है या क्यूब रूट। आप भी गलत करोगे, सब नहीं करेंगे, कुछ न कुछ ऐसे बच्चे करते ही हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.12, सपोज इतना बड़ा नंबर है। अब इसका बोल रहे हैं क्यूब करने के। इसका पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12 है कि नहीं बताओ? तो 12 का क्यूब तो सबको पता है 1728 होता है, तो लिख दो ना यार 1728। अकाउंट करो डेसिमल कितने प्लेस पे? 2 2 4 2 6, 4 यहाँ पे है, 5 6 डेसिमल 0। सो ये चीज़ डायरेक्ट यहीं से कर लो। 12 का क्यूब कितना याद है? 1728। यहाँ पे कितने प्लेस पे है? 2 प्लेस पे। 2 का क्यूब नहीं करना है कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है। जितना प्लेस है 2 प्लेस है, तो 2 3 जा 6, तो 4 यहाँ हो गए, 5 6 डेसिमल 0.0। सर एक और एग्जांपल बताओ, सपोज 0.15 है, 0.015 है मान लो ऐसा, तो 0 का कोई मतलब नहीं, 15 ही है यहाँ पे, समझ रहे हो? सो 15 का क्यों कितना होता है? 3375। यहाँ कितना प्लेस है? यहाँ कितना प्लेस है? 3, तो 3 प्लेस है, तो 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करो। 3 का क्यूब करके 27 प्लेस मत बोल देना, रॉन्ग। 3 इंटू 3 9, 4 तो हो ही गया, 5 6 7 8 9, डेसिमल डालो ना यार, खत्म खत्म। यस, क्लियर है आपको? क्लियर है कि आपको यस ऐसे करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फ्रैक्शन, डेसिमल, कैलकुलेटर में सर ऐसा क्वेश्चन आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बोल रहा था ना 2/1/5 का क्यूब निकालो। मेरे से मत पूछना, थप्पड़ लगा दूंगा अगर बोलोगे कि नहीं हुआ तो। अरे ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आप करो ना इम्प्रॉपर में। 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5। क्या डिफिकल्ट था क्या? अरे क्या डिफिकल्ट था क्या? वही है जैसा भी करते आ रहे थे पीछे क्वेश्चंस। 11 का क्यूब 1331, 5 का क्यूब 125 रे बाबा, दैट इज आंसर, दैट इज योर आंसर। सबसे पहले मैथ में ये गलती कभी नहीं करनी है कि आधा क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व कर दिया। 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो और फिर देखो कि क्यूब है या क्यूब रूट निकालना है। लाइक वाइज आपको करते जाना है। सो ये सब चीज़ें याद रखिए, एटलीस्ट 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब आपको याद होने ही चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ ध्यान रखिए मेरी इस बात को, क्यूब याद कीजिए। स्क्वायर 1 से लेके 35 तक भाई पॉसिबल, ओके 50 तक भी याद कर सकते हैं, आपके ऊपर, लेकिन 30-35 तक स्क्वायर जरूर याद रखें। नाउ तो अभी क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, है ना, होल नंबर का, इन सब का क्यूब का मतलब है कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ। डन।
सर ये तो छोटे नंबर में समझ में आता है, बड़े नंबर में क्या करेंगे? बड़े नंबर के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। जो अभी आपके लिए पहला मेथड है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या नाम है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड जो दिया है यहाँ पे वो एस्टिमेशन का भी है, तो एस्टिमेशन हम पढ़ेंगे बाद में, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालोगे? किसी भी क्वेश्चन में जैसे कोई भी बड़ा नंबर अभी आ रहा था, जैसे यहाँ पे था फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, है ना, आपको सपोज याद नहीं है, छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करो। 3375 क्या है? 3375 बोला इसका क्यूब रूट निकालो, तो नाम मेथड का क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। करेंगे कैसे? इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर कर देंगे, जो मतलब सारा नंबर मतलब ये जो 3375 से बना हुआ नंबर है वो मेरा मतलब है। तो इस नंबर को फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टर में लास्ट में 5 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 3 यस 18 आ रहा है। 18 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3 1 जा 7 है तो 3 2 जा 6, 1 बचा 5 15 में दिमाग में सोचना है। 3 2 जा 6, 6 और 7 में गैप 1 दिमाग में, आगे 5 और 15 3 5 जा, फिर से 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9 यस 3 3 जा 9, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 5 3 5 जा, फिर 7 + 3 5 15। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा 6 बचा कितना? यहाँ पे कितना बचा बोलो ना? 1 15 3 5 जा। अब देखो 5 + 2 7 + 1 8, 8 आ गया। अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो अब किससे करोगे? 5 से। क्यों? लास्ट में 5 है। 5 2 जा 10, 10 12 और 10 में कितने का गैप है? 2, 2 और 5 5 25, 5 5 जा, और ये तो आ गया इजी 5 5 जा। तो सबसे पहले कैसा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, क्यूब रूट जब आपने स्क्वायर रूट सीख लिया है ना, तो ये बहुत इजी है। आपको पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टर करना है और फिर उसके साथ उसमें अंदर डाल देना है। क्यूब रूट लिखना ज़रूर। उसके अंदर में देखो ये 3 बार आया है और ये 3 बार आया है, लिखो 3 × 3 × 3, और इधर क्या लिखोगे? 5 × 5 × 5। स्क्वायर रूट में आपको याद होगा हम लोग पेयर बनाते थे, याद है? पेयर बोलते थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का पेयरिंग करो। देखो एक्चुअली ना स्क्वायर रूट ऐसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो बाहर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 2 होता है। तो ये कमांड है कि अंदर में जो कोई 2 बार है, बाहर 1 बार आ जाओ, 1 वहीं पे ख़त्म, मरो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 ही बाहर आना। वैसे ही क्यूब रेट यहाँ पे क्या है? 3 है। कमांड क्या है? 3। ये एक जेल के अंदर में सारे कैदी हैं, ऐसे समझ लो। बाहर से कमांड आया क्या? अगर कोई एक जैसा, है ना, एक जैसा क्या किया है? क्राइम किया है, एक जैसे हो, तो 3 में से किसी एक को बाहर निकलने के मैं मौका दे रहा हूँ। 2 वहीं पे मरो और 1 बाहर आओ, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ। 5 में से भी वही है, ये लोग एक जैसा क्राइम किए, तो इनको क्या है? बीच बीच में गवर्नमेंट ना सुधार योजना निकालती रहती है, मतलब लोगों को मौका देती है सुधरने का। तो जेल होने के बाद भी अच्छा बिहेवियर होता है तो बाहर करते हैं, ऐसा। तो समझने के लिए बता रहा हूँ कि इन तीनों को बोला जा रहा है, बाहर से कमांड आ रहा है कि भाई किसी एक को ही ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा, बाहर 3 में से कोई एक ही आएगा, जिसको भी आना है 1 आ जाओ, 2 वहीं मरो। तो आंसर यहाँ से क्या आएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा? 5। समझने के लिए ये दोनों मर गए वहीं पे, ये बाहर आया, ये दोनों मर गए वहीं पे, ये बाहर आया। आंसर कितना आया? 15। ये तो कहानी बना रहा हूँ मैं, बस ध्यान क्या रखना है? कमांड, कमांड यहाँ 3 है। यहाँ पे पेयर, यहाँ पे पेयर वर्ड याद करते थे ना, पेयर। यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट याद करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिपलेट। हमें क्या बनाना होगा? ट्रिपलेट बनाना होगा दोस्त। हाँ सुन लो मेरी बात,
क्यूब रूट चल रहा है, क्यूब क्यूब 3 3। अरे हाँ, तो ट्रिपलेट नहीं बनाओगे तो पेयर बनाओगे। यहाँ पे भी बहुत बोला सर पेयर बन रहा है। अरे पेयर मतलब 2 होता है, ट्रिपलेट है ये। कुछ भी बात करते हैं यार, पेयर मतलब 2 होता है ना, ट्रिपलेट मतलब 3 होता है। क्यूब रूट चल रहा है, नींद से जागो, क्यूब एंड क्यूब रूट है, अभी भी स्क्वायर रूट में जी रहे हैं। अरे क्यूब रूट है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख करके हम स्क्वायर रूट में चले जाते हैं। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, वहाँ भी मेथड है, वहाँ लॉन्ग डिवीजन भी मेथड है, यहाँ भी है क्या? नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम वो लॉन्ग डिवीजन नहीं, यहाँ पे यही करना है। इसके लिए अभी आप निश्चिंत हो जाओ कि आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो आपने स्क्वायर रूट में मेहनत किया होगा ना, तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको, बहुत ही ईजी है ना। इस पे क्वेश्चंस करेंगे एक एक्सरसाइज में, जिसमें आपको क्वेश्चंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं। अभी तो बहुत बेसिक एक्सरसाइज चल रहा है, सिंपल सा फंडा है। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ प्रॉपर्टी भी है, वो भी बात करेंगे। स्क्वायर रूट की भी प्रॉपर्टी है, वो आपको पहले से बताया है। अगर कोई नंबर हो, अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अभी मैं छोटे छोटे ही बता रहा हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर करना है, उसके बाद सारे प्राइम फैक्टर को लिस्ट करना है, ट्रिपलेट बनाना है, और नंबर एक ट्रिपलेट में से एक, दूसरे ट्रिपलेट में से एक। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो ऐसा हो जाएगा। कभी कभी किसी का क्वेश्चन है सर अगर 2 ही बच गया तो, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर वो दिया भी है तो उसका पूछने का तरीका अलग होगा। यस, पूछने का तरीका अलग होगा, मैं वो भी बताऊंगा, बट थोड़ा सब्र तो कर लो यार। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। यही कंसेप्ट आप बड़े एग्जांपल में यूज कर सकते हो। फिर कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, है ना, बड़े एग्जांपल्स भी दूंगा। अभी जैसे अभी हम लोग जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 2744 निकालो, ये जो मैंने आपको याद करवाया है वही सब लिख रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालो। चलो आप निकालो, पहले समझ गए हो तो पहले आप निकालो, पॉज करो, निकालो। आओ देखो, पहले क्या करना है, 2744 का प्राइम फैक्टर लास्ट में 4 है, ये आना चाहिए और मेंटली आना चाहिए। 2 1 जा 2 7, 2 3 जा 6, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यस डन। आगे 2 से लास्ट में 2 है, 2 6 जा 12, 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 1 बचा 12, 2 6 जा डन। लास्ट में 6 है, फिर से 2 से, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। अब देखो लास्ट में 3 है ना, 2 से जाएगा, 4 + 3 7 + 3 10, 10 9 3 के टेबल में नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 0 और 5 नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करके देखो, 7 का भी रूल है बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं। 7 4 जा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 और 34 का गैप अगर देखोगे ना तो 14 में से 8 जाता है, 6 आएगा। 6 और 3 63, 7 9 जा 63, 49, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा। ऐसे ही करना। कोई बड़ा नंबर होता सेम प्रोसीजर, छोटे इसलिए बता रहा हूँ, पहले क्लास में आराम आराम से समझो, नंबर देख के डर मत जाना, अरे सर नहीं पढ़ेंगे यार इतना बड़ा नंबर कौन। आराम से कर तो रहे हैं यार, कर रहे हैं ना तुम्हारे वजह से। हाँ करो, देखो देखो, यस। यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ, सारे प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, 2 × 2 × 2, यहाँ पे × 7 × 7 × 7। क्या ट्रिपलेट बन गया, क्या ट्रिपलेट बन गया। हाँ सर, ट्रिपलेट में का क्या रूल, एक बाहर बाकी दोनों वहीं पे गया। इन ट्रिपलेट में से क्या होगा, एक बाहर बाकी दोनों वहीं पे गया। काट मत देना, तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक सिंपल सा फंडा याद रखो यार, ट्रिपलेट बनाएंगे, कमांड क्या है 3, 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, बात खत्म, अब कुछ नहीं बोलेंगे यार। 2 7 जा 14, याद करना। वही अभी आपने अगर क्यूब रूट का जो क्यूब और क्यूब परफेक्ट क्यूब का जो मैंने 1 से 20 तक लिखा था, उसमें देखना 14 का क्यूब कितना होता है, 2 7। एक और देखो 1728, प्राइम फैक्टर करो ना, लास्ट में 8 है 2 से।
आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप इस मेथड को फॉलो करो और मेंटली करो। बहुत सारे लोग वैसे लिखेंगे 1 7 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर क्वोशेंट आएगा, फिर लिखें, हो गया कल्याण। तो फिर एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगेगा। अरे देखो 2 8 जा 16, ऐसे समझो 2 से करें 2 8 जा, यहाँ क्वोशेंट लिखते हैं 16 और 17 में गैप कितने का, बोलिए 1 के आगे 2, 12, 2 6 जा, अब 8 बचा, 2 4 जा, ऐसे करो। लास्ट में 4 है, फिर से 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से लास्ट में 2 है, फिर से 2 होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा, अरे वाह लास्ट में 6 है, फिर से 2 से होगा, 2 1 जा। अब देखो यहाँ पे यही गलती करते हैं, 2 1 जा 2, अब ये जब 1 आएगा ना तो 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा 0, और फिर यहाँ पे 16 बन जाएगा, 2 8 जा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ 108 है और इसको 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 216 है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आप जब करोगे तो क्या करते हो, 2 1 जा 2, नीचे आ गया 0, लेकिन जब नीचे 1 आएगा तो क्या 2 डिवाइड करेगा, नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 0, और तब अगला डिजिट आता है ना 16, 2 8 जा। बच्चे जब इस मेथड से जाते हैं ना तो यहाँ 0 छोड़ देते हैं, आप करोगे ऐसा, मुझे पता है बहुत सारे लोग करते भी हैं। सो 2 1 जा 2, यहाँ 1 है ना 1, तो अब डिवाइड नहीं होगा ना, पूछो ना अपने आप से, नहीं होगा तो क्या करोगे, 0 डालोगे, और फिर 6 आएगा, 6 बस खत्म। लास्ट में 8 है तो 2 से 2 5 जा 10, फिर 8 है तो 2 4 जा 54 का करते हैं, वाह ये तो बहुत फैक्टर हो गया, 2 से 2 2 जा 4, यहाँ कितना आएगा 1 4 7, 2 7 जा 14, फिर 3 से करो 3 9 जा, और फिर 3 से करो 3 3 जा। सो आप देख सकते हो क्या 2 कितनी बार आया 6 टाइम्स, 3 कितनी बार आया 3 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिखोगे, इसका क्यूब रूट ऑफ 170। देखो ऐसे बहुत सारे प्राइम फैक्टर आ गए, अभी छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ तो 2 3 5 ऐसे आ रहे हैं, बड़े नंबर्स में हो सकता है 11 भी आ जाए, चेक करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1728, मतलब है ना, इसको हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, सारे प्राइम फैक्टर को लिस्ट कर दो, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 एंड 6 बार, और फिर इसके बाद क्या आएगा इंटू 3 सो ये हो गया ट्रिपलेट, ये हो गया ट्रिपलेट, और ये हो गया ट्रिपलेट। हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। तो देखो ना जितने भी फैक्टर आगे लिस्ट हो गए, कमांड क्या है 3 3 को मिला देना है, तो मिलाओ 3। याद रखना जो ये ट्रिपलेट बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेम नंबर का बन रहा है, किसी भी 3 को मिलाने, कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी बोलते तो फिर कर ही क्या रहे हैं, तो यस समझना होगा, सेम नंबर के साथ यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है। सारे ट्रिपलेट बन के कितना ट्रिपलेट बना, 2 का, इस 2 का और 3 का, सारे ट्रिपलेट में से एक एक बाहर करो बस, हाँ समझ रहे हो, 2 इंटू 3। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ भी क्यूब रूट लगाते हैं, उनको लगेगा थप्पड़। अरे दोस्त क्या यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब बैठता है क्या, कमांड बिना सोचे कुछ भी मत करो। रूल क्या है, ये कमांड है, जेल के अंदर है, जेल से जब बाहर आए तो फिर जेल क्यों लगाएंगे, जेल की दीवार क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अरे ये बाहर आने का रूल है ना, बाहर आ गया फिर से क्यों लगाते हो। यस बहुत सारे बोलते हैं यहाँ पे सर क्यूब रूट, और फिर लिखते हैं क्यूब रूट, और फिर लिखते हैं 2 2 जा 4 3, ये लिखेंगे क्या, इसका मतलब इस 12 का क्यूब रूट फिर से निकालिए, इस 12 का क्यूब रूट फिर से निकालिए। ऐसा मत करना यार, इतना समझने के बाद में गलती करते हो तो बहुत दुख होता है, ऐसा मत करना प्लीज़ बच्चों, ऐसा मत करना ना, यस मत करना। वेरी गुड। क्यूब रूट का मतलब है कि जो भी अंदर में 3 बार है वो बाहर निकल जाएगा, तो निकल गया ना, सो आंसर 12 होगा। ऐसे करना है, ऐसे करना है। सो देखो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने क्या समझा, क्यूब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 बार, एक बड़ा नंबर मिलता है, वो होता है क्यूब। क्यूब रूट क्या होता है, वो बड़ा नंबर जिस छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है वो छोटा नंबर होता है क्यूब रूट। फिर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताएं
किसके, क्यूब और क्यूब के, और फिर उसके क्यूब रूट के बारे में भी बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आप याद रखो, बेसिक्स। क्यूब और क्यूब रूट में क्या लैंग्वेज है पढ़िए कि क्यूब निकालना है या क्यूब रूट। फिर कोई नंबर्स अगर मिलते हैं आपको जो बड़े हैं थोड़ा सा, जिसको आपको याद नहीं है ये किसका क्यूब है, तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेथड्स हैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। डन, स्टेप बिल्कुल क्लियर है। अभी 3 एग्जाम्पल्स जैसा किया, कल के डेट में कुछ बड़े एग्जाम्पल्स भी होंगे, तो आपको ऐसे ही करना है, समझ गए। सो एक ही क्लास में सारी बातें नहीं बताऊँगा, इतना आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप इतने में कंफर्टेबल होगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातें बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर इसके बाद कुछ और। बहुत इजी चैप्टर है ये, आराम से पढ़िए। सो इस लेक्चर के लिए अब टाटा बाय बाय। बड़ी बड़ी आंखें, है ना, स्माइल बहुत प्यारा सा, ज़बरदस्त हीरो लग रहे हो तुम लोग। बाय बाय हीरो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।